सेंटेंसेस क्या होते हैं? किसी को आइडिया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं? बताओ। जो हम लोग डेली लाइफ में चीजें बोलते हैं, हम लोग जो वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी स्पीक, राइट? हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं हम सेंटेंसेस ही तो बोलते हैं, राइट? A pair of words. अ पेयर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पेयर नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू अस। वो वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें सेंस बनाए, जो हमको जब हम सुने उन वर्ड्स को या उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो हमको समझ आए कि वो सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है। लाइक इफ आई से माई, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपको समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ? Are Yes, you ma'am. understanding what I am asking? See, Yes, what ma'am. is your name? मैंने पूछा, I asked you, what is your name? आपको ये समझ आया ना? आपने बोला कि my name is रेयांश या my name is खुशवीर। सो आपको समझ आया कि मैम ने कौन सा सेंटेंस बोला। सो वो ग्रुप ऑफ, सो दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस। वो वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमको सेंस बनाते हैं, जो हमको समझ आते हैं, उनको हम कहते हैं सेंटेंस। क्लियर? बेटा Yes, समझ आ ma'am. रहा है? Yes, ma'am. हाँ, सो प्लीज रिस्पॉन्ड, यस और नो बोलो। सो sentences are the group of words that makes complete sense. बहुत अच्छे। हम्म। इंग्लिश में। हाँ। सी, अब मैं एक मैं लिखती हूँ एक चीज एंड टेल मी, आपको समझ आ रहा है? You say it, but क्या आपको ये सेंटेंस समझ आ रहा है? नेम रेयांश इज माई, कैन यू अंडरस्टैंड दिस no, ma'am. सेंटेंस? No, ma'am. No, you cannot understand this sentence. Now if I write, my name is रेयांश, तो अब आपको ये सेंटेंस समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें सेंस बनाए, जो हमें समझ आए, उनको सेंटेंस बोलते हैं। सी, ये वर्ड्स, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट दिस इज नॉट मेकिंग अस सेंस। सो ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, वेयर एज दिस इज अ सेंटेंस। क्लियर खुशवीर एंड रेयांश? Yes. Okay, ma'am. ओके। अब हाँ। सेंटेंसेस हाँ। के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उससे पहले आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस एंड यू अरेंज। ये करेक्ट कितना इंग्लिश सोचते हैं। अच्छे सबको जो उनका है उसके चलो, बाद ये सेंटेंस है, इज दिस अ सेंटेंस? नो मैम ओके, सो मेक इट अ सेंटेंस, इसको करेक्ट सेंटेंस बनाओ। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क सॉरी सॉरी सॉरी। मैम there should be R. हाँ,
Now make the sentence. The children are playing in the park. Children are playing in the park. The नहीं है. There is just one da ना. So आप सिर्फ एक जगह da लगाओगे. Children are playing in the park. Okay. Now is this making sense to you? Yes, ma'am. So this Yes, is a ma'am. sentence. This is a sentence. One more very important thing. Sentence always begins with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से शुरू होता है. What does a sentence begin with? Capital letter. A sentence always begin with a capital letter and ends with a बताओ बच्चों, it ends with a full stop, Full stop. question mark. सेंटेंस से फुल स्टॉप से नहीं एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकता है. So the sentence always ends with a full stop, question mark और exclamation mark. या तो full stop से end होगा या exclamation mark से या फिर question mark से. See, this is a full stop, this is a question mark and this is an exclamation mark. Okay, now quickly tell me, what does a sentence begins with? Question mark. Capital letter. And letters. and the sentence always ends with a Question mark and full stop. full stop, question mark or an exclamation mark. Okay. Written. हाँ कोई सा भी. Reyansh, have you written beta? Ma'am, I'm in the second line. Okay, write and tell me quickly. Then, ma'am. Okay. See, अब से हर सेंटेंस में दो मेन पार्ट्स होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं. एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट.
इसको क्या छुपा कुछ ना पता है ना कोई हंड 1 2 3 4 5 6 7 सी, हर सेंटेंस का टू मेन पार्ट होता है. वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट. व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? subject and predicate Subject and predicate. Yes, and Reyansh. predicate. What are the two parts? Reyansh, am I audible to you? Reyansh, please rejoin the meeting. You are hung up. हंगा 1 2 Okay, now am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So every sentence has two main parts, and what are those? What are those main parts? subject and predicate. Subject and predicate. सी, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? हर सेंटेंस के पास दो पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द अदर वन इज द predicate of the subject. Sorry, predicate of the sentence. See. See, subject is who or what the sentence is about. Sentence किसके और किस बारे में है, उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस किसके और किस चीज के बारे में है. लाइक हु एंड व्हाट, जिसके बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट. Who is being talked about, that is the subject. जिस इंसान या जिस चीज के बारे में बात होगी सेंटेंस में, that is known as the subject. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, the thing which is being talked about, जिसके बारे में बात हो रही हो, who or what the sentence is about, that part of the sentence is known as the subject. The dog barked loudly. Tell me, what is the subject over here? Dog. The dog, बेटा, the whole, पूरा, the dog ये सब्जेक्ट है क्योंकि किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है? The dog. The dog के बारे में बात हो रही है, इसलिए the dog सब्जेक्ट होगा. रेयांश, क्लियर? Yes, ma'am. What are you writing, रेयांश? I'm writing the things you wrote in the blackboard. हाँ बेटा. I'm writing the things which you wrote in the blackboard. Okay. Are you understanding also? Yes, Yes. ma'am. So the dog is the subject here क्योंकि dog के बारे में बात हो रही है. जिस चीज या जिस इंसान के बारे में सेंटेंस में बात होगी, that is known as the subject part of the sentence. अब what the subject is doing or being, subject
के बारे में क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट होता है, कि किसी चीज या किसी इंसान के बारे में क्या बात हो रही है। इसमें था किसके बारे में बात हो रही है, और इसमें क्या है, क्या बात हो रही है, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्लियर? Yes, ma'am. What is being talked about, इसमें क्या था, who is being talked about, इसमें what is being talked about, जिसके सॉरी क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। सो इधर क्या है प्रेडिकेट, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द प्रेडिकेट, Barks loudly. barked loudly, Barks हाँ, barked loudly is the predicate over here, क्योंकि डॉग के बारे में क्या बात हो रही है, दैट ही barked loudly। सो डॉग सब्जेक्ट है, द डॉग इज द सब्जेक्ट, एंड इसके बारे में क्या बात हो रही है, दैट द डॉग barked loudly। सो द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड barked loudly is the predicate। Clear to both of you? Yes, ma'am. Okay. Is a tooth. Boy, he is of his sister Mona is playing with her. The sun. The sun shines with her. The sun shines on Sun the shines dark. brightly. Tell me what is the subject and what is the predicate over here? Ma'am, the sun, ma'am, subject, shine brightly, ma'am, predicate. Yes, Reyansh, you tell me what is the subject and what is the predicate over here? Ma'am, the subject is the sun and the predicate is the shines brightly. What is the subject? Repeat the subject. The sun. The sun. Huh. The subject is the sun, and the rest of the part is predicate. Shines brightly. What is being talked about? The sun is being talked about. And what about the sun is being talked about? That it shines brightly. So the sun is a subject and shines brightly is the predicate. Clear? Shubir and Ryansh, is it clear? Yes, Yes, ma'am. Those into the Kushbir, beta, switch, turn off your mic. Mute yourself. जब मैं कुछ पूछूं तब आप आंसर करना अनम्यूट करके। Okay, ma'am. The mouse cannot learn. Mother took them back from the market. They in Ryansh completed? Yes. Okay. Subject और predicate समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay, now let's move on to the types of sentences. What are the types of sentences? Assertive or the declarative sentences. असर्टिव और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटमेंट पास करते हैं। दे मेक्स अ स्टेटमेंट, दीज सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट।
क्या करते हैं ये सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं? Makes a statement. मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई ओपिनियन या फैक्ट भी होता है। वो जो कोई सेंटेंस में कोई ओपिनियन या फैक्ट शेयर होता है या नॉर्मल कोई स्टेटमेंट पास होती है, दोज सेंटेंसेस आर नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस। नॉर्मल सेंटेंसेस जिसमें नॉर्मली लोग कुछ भी बोलते हैं, लाइक इफ आई से आई लव टू ईट आइसक्रीम, मैं अब अपना एक ओपिनियन रख रही हूँ, आई एम कीपिंग माई ओपिनियन, सो दैट इज एन असर्टिव सेंटेंस। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट और मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, इसलिए वो असर्टिव सेंटेंस होगा। चलो, हु विल गिव मी वन एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस? Why do we wear cotton cloth in summer season? चलो रेयांश, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। I like to play football. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। हाँ, वेरी गुड। यस खुशवीर, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो असर्टिव सेंटेंस का? कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट पास हो रही हो या आप अपना ओपिनियन रख रहे हो। I likes eat ice cream. हाँ, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। कोई और सेंटेंस? रेयांश, डू यू वांट टू गिव सम अदर सेंटेंस? I like both. I like to both. Places like Japan are beautiful. प्लेसेस लाइक जापान आर ब्यूटिफुल, ये भी एक फैक्ट है या ओपिनियन है? सी, देखो ये मैं एक फैक्ट लिख रही हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सो दिस इज अ फैक्ट, राइट? दिस इज अ ट्रूथ, है ना, that the Yes, sun ma'am. rises in the east. So this is also an example of assertive or the declarative sentences. Very important point, they always ends with full stop. The sun cotton cloth stay as the Assertive sentences ends with a full stop. मेरा Assertive sentences किससे end होते हैं? full stop. Full stop से, yes. Okay, is assertive sentence clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Reyansh, write and tell me quickly. Then, ma'am. ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया? गीता ने अपना छठा जन्मदिन मनाया. Done, Reyansh? Yes. Okay, let's move on to the other type of sentence जो कि होता है interrogative sentence. Assertive sentences समझ आए? Assertive sentences are those sentences which makes a statement, an opinion or a fact. हम कोई नॉर्मल स्टेटमेंट पास करते हैं, कोई ओपिनियन रखते हैं या कोई फैक्ट बताते हैं. All those sentences are known as assertive sentences. Basically जो normal generic sentences होते हैं उन sentences को हम assertive sentences बोलते हैं. Like the fan is turned on. This is an assertive sentence. I am just telling you and I am just passing a statement. Or I am writing on the board. I am teaching. ये सारे assertive sentences हैं जो normal generic statement pass करते हैं. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then we have interrogative sentences. डॉक्टर चाचा भी से आए थे. मेहमान के आने पर गीता ने जागा था. तेजी से थे. दादी अम्मा ने सबको क्या खिलाया?
म्यूट जलेबियां योरसेल्व्स बोथ ऑफ खरीदेंगे। यू, अपने आप को म्यूट करो बेटा। मैंने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया बेटा? मीता के भाई का नाम क्या है? मीता के भाई का नाम आनंद है। डॉक्टर चाचा कहाँ से आए थे? डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए थे। खुशवीर, म्यूट योरसेल्फ। आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आई कैन नॉट टीच लाइक दिस। हाँ, अब जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं देन ओनली अनम्यूट योरसेल्फ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। ऑल दो सेंटेंसेस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लाइक दे एंड विथ अ फुल स्टॉप, sorry, ends with a question mark, sorry, very sorry, they ends with a question mark. Reyansh, where are you? Switch on your camera. वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। दे एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? बेटा ये सब मैं जो लिख रही हूँ आई एम जस्ट राइटिंग फॉर यू टू, मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। देयर आर डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक, आपके बुक में प्रॉपर डेफिनेशन दी होंगी। यू लर्न दोज डेफिनेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है? These are not the definitions. You have to learn the definitions given in your book. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Okay, रेयांश and खुशवीर। बेटा say yes or no. Ma'am, I accidentally left, so can you say again? हाँ बेटा, I accidentally left, so can you say again? you are not audible, रेयांश. Speak a little louder. I accidentally left from the meeting, so can you again explain? Okay, I can explain you again. Okay. See, interrogative sentences are those sentences which asks a question. वो sentences जो हमसे question ask करते हैं. All those sentences, what are you doing? What is your name? Where are you going? How are you? How long will you take? ये सारे sentences जो question ask करते हैं, they are known as interrogative sentences. Say interrogative sentences. Interrogative sentences. हाँ बेटा रेयांश, आई एम टेलिंग यू कि ये वाली डेफिनेशंस नहीं है। आई एम जस्ट राइटिंग दिस ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है? Okay. यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस फ्रॉम योर बुक। ओके, लाइक एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम? या गिव मी वन एग्जाम्पल रेयांश। Ram. यस? Ram. रेयांश, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। In which time did you go to the classroom?
At what time होगा, which time नहीं होगा. At what time did you go to the classroom? Very good. Yes, खुशवीर, आप कुछ example दो मुझे interrogative sentence का. Where are you going? Where are you going? Very good. This is also an interrogative sentence. So आपको समझ आया वो sentences जो हमसे कोई question ask करते हैं, those sentences are known as interrogative sentences. Okay. Chalo, give me some more example for interrogative sentences. Khushveer, give me one more example. Beta, am I audible? Yes, ma'am. हाँ, so give me the example of interrogative sentence. कुछ भी example दे सकते हो आप लोग. I Yes, Reyansh, you give me an example. At which date did India got freedom? India get freedom? हाँ, ठीक है. Give me one more example. What homework did we get in the classroom? Okay. And where is your science textbook? ये हो सकता है? Yes, ma'am. And some more examples. चलो, interrogative sentences समझ आ गए? Yes, ma'am. Okay, let's move on to the third type of sentence that are imperative sentences. Imperative sentences कौन से sentences होते हैं? See, these sentences gives command, advice और request. वो sentences जो order, command का मतलब होता है order, command means order. वो sentences जो order देते हैं या advice देते हैं या फिर request करते हैं, उन sentences को हम क्या बोलते हैं? What are those sentences known as? Imperative sentences. Imperative sentences. So any sentence which gives an order, advice Order. or a request is known as imperative sentence. देखो, for example, shut the door. ठीक है? For example, shut the door.
ये क्या है? ऑर्डर है, कमांड है या रिक्वेस्ट है? कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट में से क्या है ये? मैम ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कमांड, है ना? यस मैम। कमांड का मतलब ही ऑर्डर होता है। सो दिस इज एन ऑर्डर, इसीलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, ठीक है? शट द डोर ऑर्डर है यानी कमांड है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। What is this? Tell me, is it an order? Sorry, is it a command, advice, or a request? Request. हाँ, रिक्वेस्ट हो सकता है, बट एडवाइस भी तो हो सकती है ना। अच्छा चलो, आई रिमूव द प्लीज ओवर हियर और मैंने लिखा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, otherwise it will get worse. Tell me, अब ये क्या हो गया? Advice. एडवाइस, दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अदरवाइज इट विल गेट वर्स। तो ये एक एडवाइस हो गई, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। व्हाट इज दिस? मैम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। सो सी, इस टाइप के सेंटेंसेस जो ऑर्डर देते हैं यानी जो कमांड देते हैं, या जो एडवाइस करते हैं, या जो रिक्वेस्ट करते हैं, उन टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव बेटा, imperative sentences. We call the sentences which gives command, advice or makes a request as imperative sentences. Shut the door एक command हुआ, एक order हुआ, इसलिए वो imperative है. Take care of your health otherwise it will get worse is also an imperative sentence because ये advice है. And the last one is, लास्ट वन कौन सी है? मैम रिक्वेस्ट। Request. Read the sentence. प्लीज टेक सॉफ्टली। Please talk softly. So ये एक रिक्वेस्ट है और ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. Okay, Reyansh. Now give Yes, me an example of imperative sentence. कुछ भी example दो मुझे imperative sentence का. always be safe from the virus outside. हाँ बेटा. Always be safe from different diseases. हाँ, be से हाँ. Always be safe from the diseases. हाँ, good. ये क्या है? कमांड है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है? Advice. Advice. Very good. Okay, Khwa. What is your name? मैम खुशवीर। हाँ, खुशवीर. Give me an example of imperative sentence. प्लीज टेक मी बोतल। क्या बेटा? प्लीज टेक मी बोतल। What are you saying? Repeat. प्लीज टेक मी बोतल। Please take me bottle.
प्लीज टेक माई बॉटल हो सकता है, हाँ, प्लीज फिल अप माई बॉटल, या प्लीज पास मी द जग, ये सारे हो सकते हैं, ये रिक्वेस्ट हो सकता है। अच्छा चलो, आई एम टेलिंग यू द सेंटेंस, आप मुझे बताओ वो सेंटेंस कमांड है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। ओके मैम। टॉक सॉफ्टली। मैम रिक्वेस्ट। No. Riyansh, what is the sentence? Talk softly. Advise. No, it is a command. It is an order. मैं order कर रही हूँ. Talk softly. I am not saying please talk softly. मैं सिर्फ बोल रही हूँ talk softly. अच्छा. Study hard or you will fail in the exam. Study hard or you will fail in the exam. ये क्या है? कमांड है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है? Ma'am, it's a advice. It's an advice, yes. Stop talking. Stop talking. ये क्या है? What is this sentence? Command. मैम Command. हाँ, this is a command. तो imperative sentence clear हो गया क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, Riyansh, have you written? Yes, ma'am. Okay, let's move on to the last type of sentence, which is an exclamatory sentence. Any strong feeling or emotion is expressed by exclamatory sentences. कोई भी सेंटेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन को डिपिक्ट करता है, उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। जैसे कि सरप्राइज की फीलिंग हो गई या बहुत सैडनेस वाली फीलिंग हो गई, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम फील करते हैं, उन फीलिंग्स को लाइक हम सरप्राइज होते हैं, तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, है ना? We say sentences like this, right? Yes, ma'am. तो कोई भी सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है, सडन शॉक वाला, जब हम बहुत शॉक हो जाते हैं किसी चीज से, व्हेन वी गेट सरप्राइज्ड, सो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सैडनेस वाले, हैप्पीनेस वाले, when we are very happy or when we are very sad, those sentences are known as exclamatory sentences. They ends with an exclamation mark. It ends with an exclamation mark.
What a beautiful rainbow. बेटा जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड हो एक्सक्लेमेशन मार्क के, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेजेंट होता है, ये वाला मार्क प्रेजेंट होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एंड हो, बट ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेजेंट जरूर होता है. सी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये सैडनेस डिपिक्ट करता है. अलास वी लॉस्ट द मैच. मैम अलास का मतलब अलास, वी से अलास का मतलब होता है सैडनेस. ये वर्ड जो है वो सैडनेस डिपिक्ट करता है, दैट अलास वी लॉस्ट द मैच. सैडनेस को शो करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. या फिर अब हैप्पीनेस वाला भी देख लो, हुर्रे वी वॉन द मैच. जब लॉस्ट हुए तो सैड थे तो हमने बोला अलास. नाउ व्हेन वी वर हैप्पी एंड वी वन द मैच, सो वी से हुर्रे वी वन द मैच. तो ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्लियर? Yes, ma'am. रेयांश, अंडरस्टूड? यस मैम. रिटन? नॉट येट. या ऐसे भी बोलते हैं ना, वाओ दिस पेंटिंग. डन मैम. हाँ, देखो ये भी एक एग्जाम्पल है. वाओ दिस पेंटिंग लुक्स ब्यूटिफुल. ये हमारा थोड़ा सरप्राइज और हैप्पी वाला इमोशन है जो कि ये सेंटेंस से डिपिक्ट हो रहा है. तो जो सेंटेंसेस हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं, उन सेंटेंसेस को हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं? Exclamation. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो सेंटेंस चैप्टर इज ओवर. यहाँ पर खत्म होता है सेंटेंस चैप्टर. नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, ma'am. Good. Reyansh, have you? यस मैम. Remove your hand from the camera. There are four types of sentences. Types of sentences. हाँ. What are those four types of sentences? Assertive or declarative sentences, हाँ. imperative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. Very good. And have you understood all these types of sentences? Yes, ma'am. Yes. Okay. Good. खुशवीर, have you understood बेटा? Yes, ma'am. अच्छे से आया ना सब समझ? Yes, ma'am. Okay.
Okay, so 1 minute. Okay. Okay. Now quickly tell me what is the type of sentence in this sentence? Which type of sentence is this one? Who is your class teacher? कौन से type of sentence है ये? मैम इंटेरोगेटिव। हाँ बेटा? Who is your class teacher? ये question पूछ रहा है, so ये कौन सा sentence होगा? Interrogative. Interrogative sentence, yes. And then look, never tell a lie. ये कौन सा sentence होगा? Imperative. Imperative, very good. ये advice दे रहा है. This is giving an advice that we should never tell a lie. This is an imperative sentence. Clean your room right now. इंटेरोगेटिव। No, interrogative तो question वाले sentence होते हैं ना बेटा. Imperative. Imperative, yes. This is giving a command, एक order दे रहा है that clean your room right now. So this is an imperative sentence. How fast the horse runs. Exclamative sentence। Exclamatory sentence. Okay, very good. Okay, now tomorrow I will take a quick test of this chapter. Reyansh and both of you, I want you both to revise and learn this chapter thoroughly because मैं कल इसका बहुत अच्छे से टेस्ट लूंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, Reyansh, understood, and Khwahish, sorry. What is your name? मैम खुशवीर। हाँ, खुशवीर and Reyansh, ठीक है? Okay, ma'am. Learn and revise this chapter. Okay, thank you so much for joining. You both can leave the class. Khushveer, if you want, आप enroll कर सकते हो और आप कल की भी trial class ले सकते हो, ठीक है? ओके मैम। Okay. Thank you so much for joining. You can leave the class.